निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर वी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो परिचर्चा में आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं आपसे। हमारे साथ जुड़ते हैं कल्याण जी जयपुर से, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दंडी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय नारायण। स्वामी जी और कल्याण जी, वक्फ बोर्ड पे क्या हो रहा है? वक्फ बोर्ड का नया कानून आने वाला है और एक ऐसा जमात है जो बहुत ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। आज 17 तारीख को ये जाने वाले थे दिल्ली और ये वहां पे धरना देने वाले थे रामलीला मैदान में। ये इनको हो क्या गया है? ये चाहते क्या है वक्फ बोर्ड से? वक्फ बोर्ड के कानून क्या आए नहीं? ये क्या अलग है? क्या भारत देश में नहीं रहते ये लोग? इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा ब्रह्मदत्त पुरी जी पे कि ब्रह्मदत्त जी ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। स्वामी जी, आप बताएं, क्या ये क्या चाहते हैं? वक्फ बोर्ड के बारे में क्या चाहते हैं? नया कानून ना आए? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न रखा आपने, क्योंकि ये अभी तरोताजा जो है लोकसभा से लेकर और बिल्कुल लास्ट जो गांव तक या फुटपाथ तक ये बातें चर्चाएं हो रही है, बड़ा विषय बना हुआ है। तो इसको ज्यादा विषय बनाने की कोशिश ये लोग करना चाह रहे हैं कि इसको खूब उछाला जाए और वो हंगामा किया जाए, हल्ला किया जाए। काय का डर लग रहा है इनको, जो उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो जी कानून सरकार ला रही है उसमें कुछ नियमावली है, कुछ तथ्य हैं, कुछ तय किए गए हैं, कुछ मानक जो है उसमें तय किए गए हैं। तो उससे उनको डर है। डर ये हो रहा है कि सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला मूल कारण ये है कि वो जो जितनी जगह जो है मजारों के नाम पर हैं और जो उनके अपने जो मस्जिद के नाम है और कब्र के नाम है या अन्य भी जो मजहब है उसके नाम है, तो उससे वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो जमीनें बिना कागज के है, बिना कार्रवाई के है। वो कब्जाई हुई जो जगह है, उस कब्जाई हुई जगह का भय है, इसलिए वो जो है उसको भूल भुलैया करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो एक ड्रामा है और ये ड्रामा करेंगे होगा कुछ नहीं, क्योंकि कानून तो पास होगा, वो तो निश्चित है। उसमें जो कुछ मुस्लिम उसके जो धर्म के जो लोग हैं, जो उनके धर्म गुरु हैं, वो आधा आधा दो पार्ट हो गए इसमें। आधा लोग एक साइड हो गए, आधा आधा तो पक्ष में है, आधा पक्ष में नहीं है। अब ये हवा उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु जो है बहुत विरोध कर रहे हैं, सब विरोध कर, सब नहीं विरोध कर रहे हैं। वो जो कट्टरपंथी है, जो कब्जाधारी है, जो भूमाफिया थे, वो विरोध में है। अब उन लोगों को डर ये हो गया कि अब वहां पर जो है इस तरह कानून बनेगा तो अब जो जितनी हमारे पास जमीनें हैं वो छीनी जाएंगी, वो तो कन्फर्म है। क्योंकि अगर आप जो है किसी तरह से जब ज्यादती करके या जबरदस्ती कब्जा किए हुए सरकारी भूमि पर, तो वो तो सरकार अपनी जगह तो लेगी, ये तो निश्चित है, तय है। तो जी बिना कोई एक्ट के, बिना कोई आधार के, बिना कोई कानूनी तौर से वो जो लोग किए हैं, जिनके कोई कागज नहीं है, कोई प्रमाण जी नहीं है, जी तो वो वही लोग हैं ये जो कुछ जो इतने वो हवा उठा रहे हैं, जो वो हल्ला मचा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड जो है हमारे भारत का ही है, कोई बाहर का तो है नहीं। बाहर का होता तो हम कह भी लेते कि चलो बाहर का है, बाहर तो किसी देश में है ही नहीं वक्फ बोर्ड। अब वक्फ हम्म। बोर्ड जो है केवल भारत में बना है, और भारत की बात भारत में ही इनको इतनी दिक्कत उठ रही है। इनसे पूछा जाए कि कहीं और देशों में कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, तो क्या वहां मुसलमान जी नहीं रहे हैं? तो इसलिए इनका क्यों, उनको पता है कि जो भी होगी ये जमीन हमारी होगी, सब कुछ हमारी होगी। तो यहाँ तो हिंदुओं से छीन के जो है केवल उनको इस्लामिक रूप में कन्वर्ट करना है, उसकी वृद्धि करनी है। वो उनका जो जो मिशन था वो जो उस पर बैच लगेगा, ब्रेक लगेगा। तो इसलिए भी चिलबिलाए हुए हैं, बहुत कारण है। इनको तो जी जो है ये चाहते हैं कि जो है किसी प्रकार से भी जो है रोक लगाओ, सरकार को वहां जो है उस कानून को पास ना होने दे।
तो वो अब जो विपक्ष वाले, जो पार्टी वाले राजनीतिक मुद्दे पर आते हैं, राजनीतिक वाले उनके साथ खड़े होंगे, वो लोग होंगे खड़े जिनको वोट चाहिए, क्योंकि इनके मुस्लिमों के जो वोट हैं वो जो है सब गठबंधन को पड़ते हैं, और गठबंधन वाले जो है इस साथ, इसलिए शर्म के मारे उनको खड़ा होना पड़ेगा, और वो खड़े होंगे, ये जताएंगे देखो हम तुम्हारे हितैषी हैं। एक ओवैसी जैसा जो है, जो कहता है इस्लाम का ठेका मैंने ले रखा है, वो ठेकेदार बन रहा है इस्लाम धर्म का। तो मैं ओवैसी उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस इससे दिक्कत क्यों आ रही है तुम लोगों की? इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं है। संस्था में जो है कुछ नए ढंग से उसमें सदस्य जुड़ेंगे, उसमें जो होगा वो ये चाहते हैं कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म में, हमारे मजहब में न जुड़े, ये उनका प्लानिंग है। अगर ऐसा नहीं है तो 70 साल से तुम जो है हिंदू धर्म में जितने मंदिरों में, संस्थाओं में मुसलमान जुड़े थे, क्यों जुड़े थे? अब उनको जवाब देना होगा इस बात का, क्योंकि अगर अगर तुम्हारे धर्म में कोई अड़चन आती है हिंदू के जुड़ने से, तो तुम लोग काहे जुड़े रहे इतने साल से, तब तुमको बुरा नहीं लगा। अब ये कहते हैं कि हमारा जो है वो हराम है, और ऐसा करना हराम है, उस धर्म का हराम है। जब जब इनका काम होता है वहां हराम नहीं होता, क्योंकि उनका स्वार्थ जहां सिद्ध होता है, समझ लेते हो कि यहाँ हमारा कार्य बढ़ जाएगा, तो वो लोग वहां विरोध नहीं करेंगे, चुपचाप मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो इसलिए इनकी जहन में जो है कूट कूट के यही भरा है कि विरोध करना है बस, और बाकी विरोध करेंगे ये, वो पास होगा कानून, वो तो निश्चित है, ये तय है। लेकिन वो विरोध करने वाले कुछ माफिया टाइप के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा कोई जो सही सज्जन जो मुसलमान है, जो सही समझते हैं कि देश के रीति नीति, धर्म, संस्था, अपनी जमीन जगह सब चीज सुरक्षित है, सेफ्टी में है, कोई ऐसा खतरा नहीं है, वो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। केवल बोल वही रहे हैं जिन्होंने इतने साल तक जो है वो जमीन कब्जा ही करने का एक उनका परवंडा था, और प्रोगंडा अपनाया था, और जो प्रपोजल था जिनका, वो चिड़े हुए हैं, वो परेशान है, डरे हुए भी है। चिड़े तो हैं, साथ में डरे भी हैं, भयभीत भी है। मेरे को तो हंसी आ रही है ऐसी बातों से। ये कोई ठीक है विरोध करने स्वामी, वाले तथ्य ठीक है नहीं स्वामी जी, है। आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। कल्याण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी से हैं, ये मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी कांग्रेस से है बेसिकली। कल्याण जी, आप क्या समझते हैं जो वक्फ बोर्ड का कानून आ रहा है, क्या ये एक तरफा कानून है? क्या ये मुस्लिम को दबाने का कानून आ रहा है? क्या ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने का कानून है क्या? जी कल्याण जी बताएं। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि वक्फ बोर्ड बना था जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त ये वक्फ बोर्ड बना था, जो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था ये। और उसके बाद जी जी में 1991 में इसमें अमेंडमेंट हुए, और उसके बाद में ये हुआ कि जो जमीनें वक्फ बोर्ड के पास में है, या वक्फ बोर्ड के जो लोग वक्फ छोड़ के गए हैं, या वक्फ बोर्ड को डोनेशन दे के गए हैं, या डोनेट करके गए हैं, वो जमीनों का रख रखाव और देख रेख वक्फ बोर्ड करेगा। और जो सरकारी जमीनें हैं, बेशक महाराज ये कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है, ये गवर्नमेंट की जमीन है, मगर उस पर आधिपत्य जो है वक्फ बोर्ड का है। और अब जो सबसे बड़ी विडंबना ये है देश की, कि वो लोकेशन और वो क्रीम जगह है, और बहुत ही बढ़िया बिजनेस पर्पज से भी, और लोकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट तब तक इस बोर्ड को खत्म नहीं कर देती, तब तक काबिज नहीं हो सकती। और ये जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है, ये इसको खत्म करके ये सारी जमीनें अपने उद्योगपति मित्रों को अलॉट करना चाहती है। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का जो मसला जो चल रहा है, सिर्फ ये है कि अभी तक इसमें जो कानून था या कानून बना हुआ था, उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड की जमीन को कोई भी गवर्नमेंट हत्या नहीं सकती, तो उस पर कब्जा नहीं कर सकती। अब इसको खत्म करके ये लोग वो जमीनें अपने धनाढ्य मित्रों को बिजनेस पर्पज के हिसाब से देना चाह रहे हैं, और इसीलिए अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है। अन्यथा तो देखिए कि जैसा धीरे धीरे करके बहुत सारे नियम कानून बदले हैं, और ये भी कानून एक बदल रहा है, करते रहेंगे। मगर ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी चाल है, जो सत्ताधारी पार्टी है, तो देश की जनता को ये नहीं बता रही है कि ये जमीनें अगर सरकार लेगी तो सरकार इसका उपयोग कैसे करेगी।
आज तक किसी नेता ने या किसी सत्ताधारी पार्टी दल के मंत्री ने या हमारे प्रधानमंत्री ने या अन्य किसी व्यक्ति ने, मुख्यमंत्री ने आज तक जनता को ये नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड के पास में ये प्रॉपर्टी है, हम इसको ले रहे हैं, तो लेने के बाद हम पब्लिक हित में या जनता के हित में ये कार्य करेंगे। तो ये जनता से छुपाया जा रहा है और जनता को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि देखिए ये इतने से 20% आदमी है, इनके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इनके पास में इतनी प्रॉपर्टी है। तो जनता को खाली बरगलाया जा रहा है ताकि जनता उनको पक्ष में बनी रहे, वोट भी मिलते रहे और अपना पर्पज भी सोल्व हो जाए। तो ये दोहरी चाल और दोहरी नीतियां हैं, जनता धीरे धीरे समझने लगी है कि ये लोग बात जो है प्रॉपर्टी बचाते हैं, गवर्नमेंट के अधीन करते हैं, गवर्नमेंट के अधीन होने के बाद उसको ऑक्शन कर देते हैं और अपने धनाढ़ मित्रों को दे देते हैं। सबसे बड़ा आप ये देखिए कि देश की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी आज इनके मित्रों के पास में है। तो सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी पैसों से डेवलप की है और सरकारी पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा लगा है, अगर उसका उपयोग, उसका मुनाफा इनके धनाढ़ मित्र कमा रहे हैं। आप एयरपोर्ट ले लीजिए, बंदरगाह ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, BSNL ले लीजिए और BHL ले लीजिए, या बहुत सारे एम्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है या बहुत सारे कॉलेजेस है, तो सब प्राइवेट कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट को उन पर कोई दखल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट एक धोखेबाज गवर्नमेंट है और ये जनता को बरगला रही है। जनता के जो हित के जो कार्य हैं और जनता के जो मूलभूत आवश्यकता है उनको ध्यान भटकाने के लिए धीरे धीरे इस तरह के प्रोपागंडा बढ़ती रहती है। इन्होंने आज तक, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि इन्होंने ये नहीं बताया आज तक कि ये जो प्रॉपर्टी हम इनसे वक्फ बोर्ड से ले रहे हैं या वक्फ बोर्ड को इसमें साइड पे कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी तो गवर्नमेंट इसको कैसे यूज करेगी। उसमें हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे या अन्य मंदिर बनेंगे या अन्य कोई धार्मिक कार्य होगा या लोगों के काम आएगी या कोई इस तरह के जो सामुदायिक केंद्र बनेंगे जिसमें गरीब आदमी अपना कार्य कर सके, ब्याह शादी कर सके, या फिर कोई स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल बनेगा या खेल का कोई उपक्रम बनेगा। इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है सिवाय इसके कि मुस्लिम के पास में या वक्फ बोर्ड के पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इनके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों को ये डरा रहे हैं कि देखिए आज के टाइम पे इनके पास में रेलवे के पास में जो प्रॉपर्टी है उसके बराबर इनके पास में प्रॉपर्टी है और उसके हकदार है ये। हमारे पास कुछ नहीं है, हम 80% है मगर हमारे पास कुछ नहीं है। तो 80% होने का 80% लोगों को आप कम से कम आश्वासन दीजिए कि इसमें अमेंडमेंट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके हित में या पब्लिक के हित में या जनता के हित में इस तरह से इसका डेवलप करेंगे और ये जनता के काम आएगी। फिर रिसेंटली एक और ये उनका चल रहा है कि अभी इन्होंने नया महाराष्ट्र में एक जनता का ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब की कब्र पे कार सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ये धीरे धीरे करके ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे और जो इनकी आवश्यकता की चीजें हैं, जो मेन मुद्दे हैं उनके भटकते रहे और हम हमारा उल्लू सीधा करते रहे, हमारे धनाढ़ मित्रों को और धनाढ़ बनाते रहे। आ रहा हूँ ब्रह्मदेव जी, आ रहा हूँ ब्रह्मदेव जी, आ रहा हूँ। जी बोले आप कल्याण जी, बोले। देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जी एक जू का जाकर उद्घाटन करते हैं जो प्राइवेट जू है और उसमें 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बिताते हैं और वहां पर फोटोग्राफी करवाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो जू एक प्राइवेट है और प्राइवेट आदमी का है, उससे जो मुनाफा होगा वो प्राइवेट आदमी को होगा, आम जनता को क्या मिलेगा। और जो 144 करोड़ लोगों के जो प्रधानमंत्री है वो वहां पर 7 घंटे क्यों व्यतीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का क्या वहां पर जो है रोल है, उनका कितना मुनाफा है, उस पे हम कभी और बहस कर लेंगे। आज का मुद्दा है वक्फ बोर्ड। आपको जवाब देने के लिए ब्रह्मदत्तपुरी जी तैयार बैठे हैं, वो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। जी ब्रह्मदत्त जी बोले।
जी 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 जी, जैसे अभी कल्याण जी बता रहे थे कि वो अपने मित्रों को जमीन देंगे, उनको जी ये मतलब ये संशय और शक, ये शक की भावना है और शक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो 9 लाख हेक्टेयर भूमि जो इनको पास दी, ये किसने दी थी? इतने साल किसकी सत्ता थी? ये कैसे चले गई उनके पास? तब ये किसके मित्र हैं? तो हमारा कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है। वो जो अवैधानिक काम है उसके लिए ये कानून बन रहा है, और संवैधानिक रूप से जो है वो जो भूमि होगी वो संवैधानिक रूप से किसी में शौचालय बनेगा, किसी में स्कूल बनेगा, किसी में हॉस्पिटल बनेगा, किसी में जो है शादी के वो वेंडिंग पॉइंट बनेंगे, किसी में जो है ब्लॉक का कार्यालय बनेंगे, किसी में जो है सरकारी ऑफिस बनेंगे, कुछ ना कुछ उसमें बनेगा। ये तो हमें पूरा पूर्ण विश्वास है और वो एजेंडे में रहेगा। तो इस तरह से जो है अभी भ्रम नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा कानून को पास होने दो, तो उसके बाद की बात है। अभी फिलहाल तो ये है कि उसमें संशोधन जो किया है वो तो उन्होंने बताया है कि हमने कौन कौन सी बातें जो है नए तरीके से यहाँ पर जो है लागू की है। तो वो चीजें जब आ जाएंगी, जब वो पास हो जाएगा, तो उससे दिक्कतें सब हट जाएंगी। अब आपका कहने का मतलब है औरंगजेब है, ये है, मतलब ये लोग, अच्छा जब आप इन सबका सपोर्ट करते हैं तो तब जो है ये ध्यान भटकाने की बात नहीं आती। और जब वो कुछ बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करें, अपने हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो तब जो है ध्यान भटकाने वाली बात शुरू हो जाती है। और जब ये लोग उन्हीं के नाम गढ़ते रहे, उन्हीं का प्रचार करते रहे, पाठ्यक्रमों में उन्हीं का इतिहास लिखते रहे, तब वो ध्यान भटकाने की बात नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल सीधी सीधा रास्ता था। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पुरजोर कोशिश ये करी कि हम सत्ता में बने रहें, और 60 साल तक हमारी सत्ता कोई न हिलाए। इसलिए बहुत प्रकार के उन्होंने प्रपोजल एजेंडे चलाए हैं। जनता को इतना धोखा दिया, वो धोखा याद नहीं है किसी को। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक दिग्भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, जो अपने मित्रों को दे देंगे जमीन को। मित्र उनका पूरा देश है, इस कौन से मित्र को देंगे? कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि न तो हम पक्ष करते हैं न विपक्ष करते हैं, हम तो जो है सबका विकास करते हैं, और विकास सबका हो रहा है। ऐसा कोई आप चुन के बता दे कि सरकार के पास इतना आवेदन हो गए और इन्होंने इनकी नहीं सुनी, सरकार ने इनका जो योजना पास नहीं की। सबको योजनाएं मिली है, जिनको जो है सरकार के एजेंडे में कार्रवाई में कागजों में जो कार्रवाई हुई है उस हिसाब से सबको मिला है, लाभ सबको मिल रहा है। रही बात अब ये कि अगर भेदभाव कहीं हो रहा है, तो आप बताइए कि मुसलमान को नहीं दे रहे हैं, हिंदू हिंदू को दे रहे हैं, तब आपको ये भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में जो है ये जमीनें जो है इसका सदुपयोग होगा, सरकारी काम में होगा, देश की उन्नति में होगा। देश के ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है व्यक्तिगत किराया लेते हैं, व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं, व्यक्तिगत अपना जो है घर भर रहे हैं, और वो सार्वजनिक जगह को जो है उसका जो है व्यक्तिगत कोई प्रयोग नहीं कर सकता, वो अवैधानिक है। इसलिए ये अवैधानिक कार्य जो आज तक हो रहे थे उसको संवैधानिक रूप में लाने के लिए ये जो नया संशोधन हुआ है, इसलिए हो रहा है कि ताकि हमारी जो जमीन है उसका सदुपयोग हो। न तो वो लोग मदरसे में कोई ऐसा चलाते हैं, न कोई वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, न वो कोई कहीं विद्यालय चला रहे हैं, न कहीं शौचालय बने हैं, नहीं किसी प्रकार ये तो बता दे कोई भी मुस्लिम धर्म का कि यहाँ पर हमारे ये काम परमार्थ में हमने इस जमीन का उपयोग किया है, कहीं भी कोई मतलब नहीं है। वो दुकानें बना रहे हैं, उसका किराया खा रहे हैं, वो सब ठेकेदार बने हैं, प्रॉपर्टी डीलर माफिया वगैरह, ये सब इसी का प्रयोग करते रहे, उन पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने अवैधानिक रूप से ये किया, अगर कार्रवाई तौर पर कानूनी तौर पर उनसे ली जाएगी, अगर वो नहीं मानते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब ऐसा तो है नहीं उनकी तरह पत्थर उठा के किसी को पत्थर मार नहीं सकते, क्योंकि कानूनी अवैधानिक है, संवैधानिक रूप से उनसे लिया जाएगा। तो ऐसा सब है कल्याण जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राजनीतिक से ऊपर हटके जो है सार्वजनिक ढंग से बात करनी चाहिए, उसमें कुछ आनंद और है। क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि राजनीतिक पचड़े और राजनीतिक एजेंडे तो केवल एक दूसरे को दबाने और एक दूसरे की काट करने के लिए होते हैं। पर ये प्रयोजन जो है इस वक्त जो ये हमारे देश के हित में है, देश का कहीं भी कोई हानि नहीं है। ये डरा रहे हैं, ऐसे धमका रहे हैं। अभी शाहीन बाग में जो घटना हुई थी, तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल यहाँ पर जो है सब मार काट हो जाएगी, सब मर जाएंगे, यहाँ से सब मुस्लिमों को निकाल देंगे, ऐसा इन्होंने हवा फैलाई थी। अब कह रहे हैं कि अपने मित्रों को जमीन दे देंगे, ये हवा फिर फैला रहे हैं। मतलब इनकी तो आदत है, इनकी जहन में हवा फैलाना है कि मतलब झूठ बोल के रखो ताकि इनको गुमराह करके रखना है। जनता की समझ में ना आए, जनता सब समझ रही है। जनता को अब समझाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद समझ रही है, पहले घर में जाके समझाना पड़ता था, अब तो लोग घर में बैठ के समझ रहे हैं।
क्योंकि अब जो है इतना हमारा पूरा नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह ये सब चीजें, समाचार और दूरदर्शन ये सब चीजें जो है हर किसी के हर मोबाइल में हो गई हैं। और इतने सोशल मीडिया पर जो है सब लोगों को पता है, एक एक क्षण का लग रहा है। हम कितना भी मीडिया में झूठ बोलेंगे, हम कितना भी जो है वहां पर चैनल पर झूठ बोलेंगे, वो झूठ चलने वाला नहीं है। वहां तो सत्य चलता है, और सत्य जो जब चलेगा तब हमारा देश विकसित होगा, तब आगे होगा। सत्य का अनुसरण ठीक करने है, से ही देश आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बस ठीक है स्वामी जी। भावनाओं को कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं? कल्याण जी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं? कल्याण जी कुछ स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हाँ कल्याण जी बताएं। देखिए, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि क्या वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने जमीन दी थी? क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड जो है, जब 1947 में पार्टीशन हुआ और जो कास्ट जो है या वक्फ बोर्ड के आदमी जमीनें छोड़ के गए, वो स्वतः ही इनको दान करके गए हैं, जो रिकॉर्ड में है। इसलिए ये अनर्गल बातें नहीं करे कि कांग्रेस वो ने सत्र उनको वही जमीनें दे है। दी। ये है कि 15 अगस्त 1947 को वक्फ बोर्ड सरकार के निर्माण सत्रों में हुआ नहीं इसके पहुंचा दी ऊपर। इन्होंने। और दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं मित्रों को, तो मैं इनसे ये जवाब पूछना सरकार को चाहूंगा देना पड़ेगा। कि एक ही आदमी को रेलवे, एक ही आदमी को एयरपोर्ट, एक ही आदमी को बंदरगाह, एक ही आदमी को ट्रांसपोर्ट, एक ही आदमी को बिजली, एक ही आदमी को कम्युनिकेशन, एक ही आदमी को स्वास्थ्य, एक ही आदमी को डीमार्ट, कौन दे रहा है? और लाखों करोड़ों रुपए की एक आदमी को आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? उसको माफ क्यों कर रहे हैं? अगर ये मित्रों को नहीं देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट गई गुजरी है क्या कि हमारा रेलवे कभी घाटे में गए हैं? फिर रेलवे क्यों देगी उसको प्राइवेट? हमारा एयरपोर्ट कभी घाटे में गया है? हमारा स्वास्थ्य कभी घाटे में गया है? हॉस्पिटल? मतलब आपने सारी चीजें उनको दरकिनार कर दी और आप बैठे बैठे माल खा रहे हो और जनता को बेवकूफ बना रहे हो और फिर कह रहे हो झूठ बोल रहे हो। झूठ आप बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के सारे के सारे जो है ये इस तरह की स्थितियां हो रही है। आप उन जमीनों के बारे में क्यों नहीं क्लेरिफाई करते हो कि भाई ये जमीनें अगर वक्फ बोर्ड से लेंगे और वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के अधीन रहेगी, तो हम इनका क्या उपयोग करेंगे? किसी नेता ने बताया आपको आज तक? और आप कह रहे हो कि उन्होंने कह दिया है, आश्वासन दे दिया। आश्वासन तो रिसेंटली अभी 2500 रुपए दिल्ली में देने के दिए थे, वो भी नहीं दिए। वो आश्वासन तो छोड़िए आप, आश्वासन तो 15 लाख रुपए भी कहा था आपने, 2 करोड़ नौकरियां भी देने को कहा था। आश्वासन से कुछ नहीं होता। और जनता ये सही है कि जनता समझ रही है, कागजी धीरे कार्रवाई धीरे करने में करके समय आपके लगता है। और आपके कामकाज का तरीका समझ रही है। और ये देश को बांटने वाली चीजें आप लोग कर रहे हैं, तो गलत है और इसको नहीं करना वाली हवा चाहिए। फैलाने वाले तुम ही लोग हो। इसमें पब्लिक का हित होगा, इसमें पब्लिक का हित होगा। लोग बाग, गरीब आदमी गरीब होते चले जाएंगे और पैसे वाले होते चले जाएंगे। झूठी अफवाहें और उसमें फैलाना काम आप है इनका, बस। मैं 20 करोड़ लोग बाग जो आप कह रहे हो कि 20% जो है मुस्लिम है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर जो 80% लोग हैं उसमें तो 60% लोगों का ओपन रोड आ जाएंगे और कटोरा हाथ में आ जाएगा। ये शायद आप सोच नहीं रहे, क्योंकि जो 20% लोग हैं वो आपके 80% लोगों पे राज कर रहे हैं और धीरे धीरे ये चालू हो गया है। आज आप हर चीज पे टैक्स दे रहे हो और आप सिर्फ एक मुद्दा लेके चले जाते हो कि साहब ये मुस्लिमों का है, मुस्लिमों का है, मुस्लिमों का है, छीन लो। छीन के करोगे क्या उसका? आप ये बता दीजिए हमें कि भाई हम इसको इस काम में लेंगे, हिंदुओं के ये काम आएगी, या हिंदू इसमें ये काम करेंगे, उसमें मंदिर बनाएंगे या उसमें हॉस्पिटल बनाएंगे, उसमें कॉलेज बनाएंगे या उसमें अन्य कोई काम करेंगे। तो आप ये बता दे तो पब्लिक आपके साथ में कैसे हो जाए? आपको प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता नहीं है। आप पब्लिक को बताइए कि हम ये करेंगे पब्लिक हित में, तो हम सब आपके साथ में हैं। मगर आप बताते भी हो फिर बाद में धीरे धीरे करके, जैसे गुजरात का एयरपोर्ट बेच दिया, सारे गुजरात का बंदरगाह बेच दिया, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, और फिर धीरे धीरे कर रहे हो कि हम सब पब्लिक के हित में कर रहे हैं। तो पब्लिक को हित हो रहा है। एयरपोर्ट में कहते हैं चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में बैठेगा, आज बूट वाला आदमी एयरपोर्ट में नहीं घुस पा रहा। तो ये चीजें छोड़िए, धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है और रणनीति चेंज कीजिए। हम अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लड़ाने का काम मत कीजिए। अगर लड़ाओगे तो हम वैसा ही है कि बहुत पीछे हो चुका है हिंदुस्तान, और हम और पीछे हो जाएंगे। ओवर टू यू सर। कल्याण जी देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं कि लड़ाने का काम ना करें, लेकिन आपको एक बात और भी ज्ञात होना चाहिए कि जो लॉ बन रहा है वक्फ बोर्ड के लिए,
वो लॉ कोई ऐसा वन साइडेड लॉ नहीं है, वो दोनों को फायदा होगा, मुस्लिम को भी फायदा है, हिंदू को भी फायदा है, यानी वक्फ बोर्ड को भी फायदा है और गवर्नमेंट को भी फायदा है। आप देखिए सार्वजनिक फायदे लाभ। वाली चीज ही। जी स्वामी जी। जी जी, हम ये कह रहे हैं कि वही हम इनको पहले भी समझाए कि वो सार्वजनिक लाभ के लिए पहले व्यक्तिगत लोग लाभ ले रहे थे। अब जी ऐसा जी जी कि जो 6 लाख हेक्टेयर जो भूमि ली जाएगी इनसे, वो 6 लाख जी हेक्टेयर भूमि क्या होगा कि वो जो है सार्वजनिक, वो देश के विकास पर वहाँ उद्योग लगेंगे, वहाँ जो है कारोबार होगा, बिल्कुल वहाँ कारखाने बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे, उन जगह पर कुछ खुलेगा तो हमारे देश का जो है आयात बढ़ेगा, उससे जो है फिर देश विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। अब वो जी जमीन जी लेके लोग अपनी जेब भर रहे हैं और ज्यादा जो है इस्लामिक देशों को दे रहे हैं यहाँ का पैसा। हमारा भारत का बिल्कुल पैसा जो है बिल्कुल भारत डोनेशन के रूप में जा रहा है, आतंकियों के देश जी में जी जा रहा है। वो आतंकी योजना बनाते हैं, फिर हमारी जो है इसी जमीन का पैसा और हम ही को मारने के लिए हमारा ही पैसा काम आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इस योजना का तोड़ यही है कि उनसे जमीन ली जाए और उस जमीन का उपयोग देश के विकास में लगाया जाए, न कि विनाश में। ये तो विनाश में काम कर रहे हैं, उसका उसका जी प्रयोग जी कर जी। रहे हैं क्या? ये कोई सदुपयोग है? तो ये तो लोग स्वामी जो जी, है टाइम यहाँ मेरे पास का। इतना ही था, आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत, जय जय। जय हिंद, जय भारत सर।